साथियों नमस्कार। हरियाणा विधानसभा के लिए कल मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब लगभग 36-37 घंटे का समय बचा है जब मतगणना शुरू होगी और 90 विधानसभा सीटों के परिणाम से हरियाणा विधानसभा का नया चेहरा सामने आएगा। एक सवाल तमाम साथी पूछ रहे हैं, बार बार कई लोग फोन कर रहे हैं, मैसेजेस हैं, फेसबुक पे पूछ रहे हैं, ट्विटर पे पूछ रहे हैं कि यह बताइए कि इस चुनाव में कौन कौन से दिग्गज हैं जिनको पराजय मिलने वाली है। मैं पहले आपको बता दूं कि जो भी उम्मीदवार किसी पार्टी के हों, अगर चुनाव लड़ते हैं, एक निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है तो ये साहस का काम है। हार जीत तो लगी रहती है, तमाम लोग हारे हैं, बड़े बड़े सूरमा हारते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार पहले से बहुत अलग रहा है, पिछले कई चुनावों से अलग रहा है। 1966 से चुनाव होता आया है। एक चीज साफ नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस उम्मीदवार के पास थोड़ी सी पावर दिखी है, जिसको देख करके ये लगा है कि ये जो है हरियाणा के समीकरण को प्रभावित कर सकता है, हरियाणा की सत्ता को प्रभावित कर सकता है, उसको जनता ने मिलकर के हरा दिया है। आप यकीन मानिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कैंडिडेट बहुत मजबूत है इसलिए हार रहा है। तमाम लोग हार रहे हैं जो जिनकी बात मैं कर रहा हूं। दरअसल वो इसलिए भी हार रहे हैं कि जनता ने पूरी ताकत लगा दी है कि नहीं, इन्हें हराना है। ऐसे कई नाम हैं, ढेर सारे नाम हैं। जो पहला नाम जेहन में आता है, दिखाई दे रहा है, जिसकी संभावना है, मैं संभावना की बात कर रहा हूं, जिसके हारने की संभावना है, उसमें पहला नाम है लाडवा से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। दरअसल एक बात आप सब जानते हैं कि नायब सिंह सैनी करनाल से ही लड़ना चाहते थे, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जी के दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से वो कहते रह गए, लेकिन उनको लाडवा से लड़ा दिया गया। जबकि वो करनाल से उपचुनाव जीते भी थे, तकरीबन 90,000 वोटों से जीते थे, 91,000 वोटों से जीते थे। खैर, लाडवा में उनके सामने पिछली बार के जो विधायक हैं मेवा सिंह, कांग्रेस पार्टी से, वो प्रत्याशी थे। दरअसल मेवा सिंह की जो छवि है वो मददगारों की है। मैं तो घूम के आया लाडवा, पब्लिक उस व्यक्ति को बहुत पसंद करती है, बहुत ज्यादा। और मेरा लाडवा में शुरू से मेरा यह आकलन रहा कि यहां पर कांग्रेस की जमीन को हिलाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन लाडवा की खासियत यह है कि कोई भी उम्मीदवार 2 बार नहीं जीता है। अगर मेवा सिंह इस बार जीतते हैं तो वो ये रीति को तोड़ेंगे, इस परिपाटी को तोड़ेंगे। तो लेकिन नायब सिंह सैनी के साथ दरअसल पार्टी की एंटी इनकन्वेंसी तो है ही, उनकी अपनी एंटी इनकन्वेंसिंग भी उनके खिलाफ काम कर रही है। तो मैं साफ कह रहा हूं कि लाडवा सीट जो है, वहां से नायब सिंह सैनी को पराजय मिल सकती है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। दूसरी सीट जो है वो उचाना है, जहां से आपके दुष्यंत चौटाला मैदान में खड़े हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। आप लोगों ने तो वो तमाम वीडियोस देखे ही होंगे कि उनकी अपनी विधानसभा में कितना जबरदस्त विरोध हुआ। जनता केवल एक बात से नाराज है कि दुष्यंत चौटाला ने काम किया हो चाहे ना किया हो, बीजेपी के साथ क्यों गए। जनता इसको धोखा मानती है। एक बात सच भी है कि जो 2019 का चुनाव था, दुष्यंत चौटाला ने भाजपा को भला बुरा कह करके ही जीता था। पब्लिक ने उनको वोट इसलिए दिया था कि वो बीजेपी से इतर जो हरियाणा की अपनी संस्कृति है, जो अपनी राजनीतिक परंपरा है, उसको संरक्षित करने का काम करेंगे और एक बड़े क्षेत्रीय दल के तौर पे उभरेंगे। लेकिन बड़ा दुखद होगा, वो हार रहे हैं दुष्यंत चौटाला। आपको सबको पता हो कि चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को इस बार खड़ा किया है।
दिक्कत इस बात की है कि पिछली बार 2019 में उनकी पत्नी खड़ी थी, वो हार गई। तो जो बेटा है ब्रिजेंद्र सिंह का, उसका अपना प्रभाव जाटों के बीच में बड़ा जबरदस्त है। और एक बात सच है कि जो 2 सवा 2 लाख वोट हैं वहां पर, लगभग 1 लाख वोट जाटों के हैं। तो दोनों ही लोगों को लगता है, दुष्यंत चौटाला को और ब्रिजेंद्र को भी, कि जो वोट हासिल कर लेगा वो जीतेगा। लेकिन यह सच है कि जाट वोटर्स पूरी तरह से दुष्यंत चौटाला से नाराज हैं। और दुष्यंत चौटाला को अगर इस बार, पिछले बार मुझे नहीं याद है कि, पिछली बार का मुझे याद है कि लगभग 45-47 हजार वोटों से जीते थे शायद दुष्यंत चौटाला। और मुझे लगता है कि इस बार स्थिति उनकी काफी खराब होगी। तो जो कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम है, उचाना में दो दो कैंडिडेट खड़े हो गए हैं बगावत करके। एक तो घोपड़िया जी हैं, वीरेंद्र घोपड़िया, और एक कैंडिडेट और भी हैं, दिलबाग संडिल जी। तो इन दोनों के खड़े होने से कांग्रेस को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी उचाना में चुनाव हारे, यह तय है। एक बड़ी सीट जिस पर पराजय बिल्कुल सुनिश्चित मानी जा रही है, वो अंबाला कैंट की सीट है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी से अनिल विज जी खड़े हैं, जो कि गृह मंत्री भी रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री होने का दावा ठोक रहे हैं। चुनाव के दौरान भी ठोक रहे थे, चुनाव के बाद भी ठोक रहे हैं। कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है, वो कैंडिडेट दरअसल कमजोर है, उनका कोई बड़ा स्कोप नहीं है। लेकिन इसी सीट से चित्रा सरवारा खड़ी हैं, हरियाणा के पूर्व मंत्री निर्मल सिंह जी की बेटी। अंबाला सिटी से खड़े हैं निर्मल सिंह, और अंबाला कैंट से खड़ी हैं चित्रा सरवारा। और चित्रा सरवारा निर्दलीय खड़ी है, लेकिन शानदार लड़ रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है अनिल विज वहां से चुनाव हारेंगे। दरअसल अनिल विज ने लगातार वहां से रहे विधायक, लेकिन कुछ खास कराया नहीं है। जनता में नाराजगी बहुत है, बहुत नाराजगी। मैं तो अंबाला कैंट गया था, चित्रा को लेकर के जिस तरह का लोगों के मन में प्यार है, जिस तरह से वह विनम्रता से लोगों से मिलती हैं, उसका असर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अनिल विज चुनाव हार रहे हैं। एक बड़ी सीट चर्चा में रही है, जिसके लिए राव इंद्रजीत सिंह ने पूरी ताकत लगा दी थी। मैंने पार्टी से खूब बैर भी मोल ले लिया। राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव खड़ी हैं अटेली से। अटेली में हुआ यह है कि कांग्रेस ने तो अनिता यादव को खड़ा किया, लेकिन वहां पे जो असली चाबी है हार जीत की, वो है जो इनेलो बसपा गठबंधन के प्रत्याशी अतरलाल जी हैं। अतरलाल जी कमाल कर रहे हैं। पिछले चुनाव में वो 37,000 वोट के करीब पाए थे। लड़ तो 2014 से रहे हैं। उनकी एक बार निर्दलीय लड़े थे, लेकिन उनकी मौजूदगी का प्रभाव आरती राव पे भी पड़ रहा है, अनिता जी पे भी पड़ रहा है। और सच्चाई यह है कि अतरलाल बीजेपी का वोट काट रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी का वोट अपने पक्ष में ले जा रहे हैं। तो आरती राव अगर हार जाएं तो आश्चर्य मत करिएगा इस बात पे, बिल्कुल भी वो मत करिएगा कि वो कैसे हार गई। आपको बता दें, एक बड़ी चीज ये भी है कि जो सुनील राव खड़े हो गए वहां से बागी प्रत्याशी बन करके, सुनील राव अपनी बिरादरी की वजह से वह भी बीजेपी का वोट काट रहे हैं। तो नुकसान जो सर्वाधिक हो रहा है वहां पे आरती राव को हो रहा है। और अगर यह सीट हारती है भारतीय जनता पार्टी, तो यह मान के चलिए कि बीजेपी के लिए ये अहिरवाल का पूरा जो रण है वह कितना मुश्किल होने जा रहा है। एक सीट और भी बहुत चर्चा में है, सिरसा, जहां से गोपाल कांडा जी भाजपा का झंडा लगा करके भिड़े हुए हैं और उनके सामने खड़े हैं गोकुल सेतिया। मतदान के दिन भी जम करके बवाल हुआ है, आप सबको पता ही होगा। कांडा अकेले लड़ते, बीजेपी की बड़ाई न करते, बीजेपी को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साही ना होते, तो शायद थोड़ी स्थिति ठीक रहती। मुझे नहीं लगता है कि गोपाल कांडा
सिरसा से फिलहाल जीत रहे हैं। बहुत मुश्किल होने जा रही है उनको। एक सीट है पंचकुला की। पंचकुला में इस बार एक बड़ी अजीब सी चीज रही कि कोई पंजाबी उम्मीदवार नहीं दिखाई दिया। भले आम आदमी पार्टी हो, भले बीजेपी हो, भले इनेलो हो, इन सब लोगों ने बनिया उम्मीदवारों को उतारा और सामने खड़े हुए हैं भजन लाल जी के बेटे चंद्रमोहन। ये दिगर है कि पिछले 15 साल से कोई चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन इस बार ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, चंद्रमोहन तो डिप्टी सीएम भी रहे हैं, लेकिन इस बार ज्ञानचंद गुप्ता के लिए परिस्थितियां थोड़ी अलग हैं वहां पे। दरअसल समझा यह जाता है कि पंजाबी और बनिया जिसको वोट दे देगा उसकी पंचकुला सीट हो जाएगी, लेकिन जो एंटी इनकन्वेंसी है शहरी इलाकों में, उनमें पंचकुला एक ऐसी जगह है, मिनी राजधानी कह लीजिए, जहां पे सबसे ज्यादा शहरी बिरादरी में बीजेपी को लेकर एंटी इनकन्वेंसी दिखाई देती है। ज्ञानचंद गुप्ता इसके शिकार हो जाए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। पंचकुला सीट फंसी हुई है, बार बार कह रहा। एक सीट है ऐलानाबाद की। पता नहीं क्यों अपने पिता से कुछ न सीखते हुए अभय चौटाला लगातार खाली बदजुबानी, और बदजुबानी का नुकसान उनको बहुत सहना पड़ रहा है। वो समझ नहीं रहा है व्यक्ति कि ऐसा क्यों कर रहा है। ग्रामीण इलाकों में भरत बेनीवाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके विपरीत अभय चौटाला को लेकर के लोगों के मन में आम संदेह है कि ये व्यक्ति बीजेपी के साथ मिला हुआ है, तो बीजेपी के साथ मिला हुआ है, इसकी सजा अभय चौटाला को वोटर देने जा रहा है। यह बात अभय चौटाला पता नहीं क्यों नहीं समझ पाए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मने इतना कांटे का टक्कर ऐलानाबाद का हो गया है जिसकी तो कोई संभावना नहीं थी। 20 साल से जीत रहे हो भाई तुम। पहला चुनाव 2009 में जीता था उन्होंने, संभवतः अभय चौटाला ने। लगातार जीतते आ रहे हो, लेकिन फिर तुम बीजेपी के साथ चले गए पता नहीं क्या करने के लिए। तुम कह रहे हो बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं, सब जानते हैं कि आप बीजेपी के साथ खड़े हुए हो। भजनलाल जी के एक बेटे चंद्रमोहन की स्थिति तो ठीक लग रही है, लेकिन जो भजनलाल जी के एक पोते हैं भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे। भजनलाल का आप लोगों को याद होगा कि एक बार एक आईएएस हुआ करते थे, आईडी स्वामी, भजनलाल उन्हीं से चुनाव हारे थे 1999 में। भव्य बिश्नोई के सामने भी इस बार एक रिटायर्ड आईएएस खड़े हैं, चंद्र प्रकाश जी, और भव्य बिश्नोई जीतेंगे इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। जिस तरह से जनता उन्हें दौड़ा रही है, जिस तरह से कुलदीप की सभाओं में कुर्सियां खाली दिखाई दी, कहीं से कोई संभावना दिख रही हो, आप लोगों को दिख रही हो तो बताइएगा, मुझे नहीं दिखती कि भव्य बिश्नोई यह चुनाव जीतेंगे। तो कुलदीप बिश्नोई के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, जो मुगालता पाल रखे थे, और अहंकार बहुत ज्यादा है, बहुत घमंड है। उस घमंड का प्रतिफल तो हरियाणा की जनता देगी। हरियाणा की पब्लिक इस बार ना तमाम अहंकार, तमाम घमंड, तमाम मन बढ़ई जो किसको कहते हैं, उसके खिलाफ मतदान किया है उन्होंने, और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। एक सीट पर पत्रकारों की निगाह बहुत ज्यादा है, जहां पे एक जर्नलिस्ट ही खड़ी है। किरण चौधरी की बेटी श्रुति जो है जर्नलिस्ट ही रही है, और श्रुति तो शाम से खड़ी है। जीत जाती तो बेहतर था, लेकिन चूंकि बीजेपी से खड़ी है तो बड़ी मुश्किल है। और चक्कर यह है कि बंसीलाल जी के परिवार में
ये उनके परिवार की राजनीतिक ताकत किसके पास रहेगी, इसका भी मुजाहिरा जो है इस चुनाव में हो रहा है। श्रुति के खिलाफ जो है उनके चचेरे भाई अनिरुद्ध चौधरी खड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। श्रुति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है वहां पे। शशि रंजन खड़े हो गए हैं निर्दलीय, वो भी वोट काट रहे हैं, उनका अपना बड़ा वर्चस्व है वहां पे। तो श्रुति चौधरी के लिए भी बहुत मुश्किल होने जा रहा है। अभी जो कुछ नाम लिए हमने, इसके अलावा भी ढेर सारे नाम हैं जिनके लिए चुनाव जीतना मुश्किल है। दिग्गजों के लिए, रिपीट कर रहा हूं, भाजपा के दिग्गजों के लिए यह चुनाव, हरियाणा का चुनाव बहुत मुश्किल होने जा रहा है। सिर्फ उनके लिए नहीं जो चुनाव लड़े, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो तमाम जिनकी सरमायादारी, जिनकी मसीहाई में ये पूरा इलेक्शन हुआ है, बीजेपी के जिन नेताओं के की मसीहाई में ये इलेक्शन हुआ है, उन सबके लिए इस चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे, दुख देंगे, उनकी रातों की नींद उड़ेगी। नमस्कार।